नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली न्यूज है पेटीएम से जुड़ी। पेटीएम के शेयर में आज 5% तक की तेजी देखने को मिली क्योंकि इसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है, जिसके बाद पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकता है। वैसे देखिए, लास्ट टाइम जब आरबीआई ने बैन लगाया था पेटीएम पर, उसके बाद से पेटीएम ने शानदार बाउंस बैक किया है और अपने इन्वेस्टर्स को भी शानदार प्रॉफिट दिया है। अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें पेटीएम के स्टॉक का, तो इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है 132% का। इसके बाद देखिए, नाइका के स्टॉक में भी आज 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है क्योंकि इसने जो Q1 के रिजल्ट जारी किए हैं उसमें कंपनी का प्रॉफिट 79% से बढ़ता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 79% बढ़कर 24 करोड़ रुपीस से ज्यादा रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 13 करोड़ के आसपास रहा था। तो एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने प्रॉफिट में, जिसका असर कंपनी के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, इसके स्टॉक में भी Q1 रिजल्ट के बाद में तेजी देखने को मिली है। Q1 रिजल्ट कैसे रहे हैं इसकी बात करें तो देखिए, इसका नेट प्रॉफिट 3.7% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो ये लगभग 11% से ग्रो हुआ है और बढ़कर 4,819 करोड़ रुपीस हो गया है इस क्वार्टर के दौरान। लेकिन अगर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो यहां पर प्रॉफिट में 65% का डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन यहां पर आपको एक बात गौर करनी है कि जब भी आप किसी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तब कोशिश कीजिए कि आप प्रेफरेंस दें ईयर ऑन ईयर बेसिस को, क्योंकि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सीजनल बिजनेस होने की वजह से कभी-कभी प्रॉफिट में, रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर करें। इसके बाद देखिए, मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर, इसके स्टॉक में भी आज 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है इसके Q1 रिजल्ट जारी करने के बाद में। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 2.64% से ग्रो हुआ है और बढ़कर 41 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 7.4% से ग्रो हुआ है और 595 करोड़ रुपीस रहा है। इबिटा की बात करें तो इसमें स्लाइटली डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इसके बाद देखिए भारत डायनामिक्स, इसके शेयर में भी आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली इसके Q1 रिजल्ट जारी होने के बाद में। इसके अलावा कंपनी को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से बाय रेटिंग मिली है, जिसकी वजह से भी कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देखिए क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में शानदार 154% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। और प्रॉफिट में ये जो ग्रोथ आई है, इसका रीजन ये है कि इस पीरियड के दौरान कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग हुई है। तो इस वजह से ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो इंप्रूव हुआ है कंपनी के लिए और इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए, अनिल अंबानी के लिए आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो उनका लोन फ्रॉड का मामला चल रहा है 17,000 करोड़ का यस बैंक के साथ, उसके लिए उन्होंने अपील की थी सेबी से कि समझौता कर लिया जाए इस केस पर, बट सेबी ने उनकी ये जो अपील है उसको खारिज कर दिया है और कहा है कि आप पर ईडी की जो जांच चल रही थी वो जारी रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के वीडियो आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। इसके बाद देखिए, टाटा मोटर्स से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इसके डिमर्जर के लिए जो डेट है वो सामने आ चुकी है। टाटा मोटर के डिमर्जर होने के बाद में ये 2 यूनिट में बढ़ जाएगा। एक यूनिट होगी जिसमें इसके कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, दूसरी यूनिट होगी जिसमें इसके पैसेंजर व्हीकल्स होंगे। और इसके लिए जो डिमर्जर की डेट है वो तय की गई है 1 अक्टूबर 2025। तो देखिए, इससे इन्वेस्टर्स को फायदा ये होगा कि जो इन्वेस्टर केवल कमर्शियल व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहता है वो कंपनी की इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी के पैसेंजर व्हीकल वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो केवल इस सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर कोई दोनों में इन्वेस्ट करना चाहता है तो दोनों के स्टॉक खरीद सकता है। इसके बाद एमआरएफ ने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं। बहुत ज्यादा खास नहीं रहे हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट। प्रॉफिट में देखिए 12% की गिरावट आई है, रेवेन्यू 7% जरूर बढ़ा है और बढ़कर 7,675 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। और देखिए, इसके जो क्वार्टर रिजल्ट इंपैक्ट हुए हैं उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल रहा है क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ने से और इसके अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने से।
इन दोनों फैक्टर से कंपनी के बिजनेस में इंपैक्ट देखने को मिला है। और अगर आप नहीं जानते कि क्रूड ऑयल से कंपनी के बिजनेस को कैसे इंपैक्ट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल टायर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट हुआ है। इसके बाद सुजलॉन एनर्जी, इसने भी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है 7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यू की बात करें तो शानदार 55% की ग्रोथ दिखाई है और 3117 करोड़ रुपीस रहा है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है विंड टरबाइन सेगमेंट में, जहां से कंपनी को 2496 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, जिसमें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 67% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन देखिए, सुजलॉन ने अच्छे रिजल्ट जारी किए हैं, उसके बाद में भी आज सुजलॉन के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो पहला रीजन तो यह है कि ग्रुप के जो सीएफओ हैं हिमांशु मोदी, उन्होंने ग्रुप से एग्जिट किया है, जिससे इन्वेस्टर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना है। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि कंपनी देखिए हर चीज में सही नजर आ रही है, रिवेन्यू में, इबिटा में, बट देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया है। और उसका जो रीजन है वो है डिफर्ड टैक्स चार्ज, जो कि 134 करोड़ रुपीस का है। इस टैक्स चार्ज की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो उतना नहीं रहा जितना एक्सपेक्ट किया गया था। इस दौरान कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो 324 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 302 करोड़ रुपीस रहा था, यानी कि लगभग 7% का ग्रोथ देखा गया है। बट अगर ये डिफर्ड टैक्स चार्ज का मामला नहीं होता तो कंपनी का प्रॉफिट और ज्यादा देखने को मिल सकता था। तो आज के लिए आपका जो फाइनेंशियल क्यूज है उसमें आपका सवाल है, स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनी का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 हाई रिस्क कंपनी, नंबर 2 लंबी अवधि में मजबूत और भरोसेमंद कंपनी, नंबर 3 नई शुरू हुई कंपनी, नंबर 4 यानी ऑप्शन डी केवल आईटी सेक्टर की कंपनी। तो आपका जो भी जवाब है आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर दीजिएगा। जो भी जवाब सही होगा उसे मैं हार्ट साइन दे दूंगा, जिससे कि आप समझ सकें कि कौन सा जवाब सही है। बट अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।